आप सभी का हार्दिक स्वागत है कुंभ मेला प्रयागराज में। और यह कुंभ मेला 144 वर्ष बाद लगा हुआ है, क्योंकि इसका एक अद्भुत संयोग बन रहा है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं, उसी क्रम में सभी श्रद्धालु स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और आज के आधुनिक इलाहाबाद जो कि पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज हो गया है, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। मैं इस प्रयाग का बतौर तीर्थ है, हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। और यह बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों पर गिरी थी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। और संगम यह वह स्थान है जहाँ गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यही मिलती है अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। और संगम सिविल लाइन से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। और इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है, दूर से भी आप देख सकते हैं। और पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदियों के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफार्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्लेटें लगाए गए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं बैरिकेड किया गया है कि श्रद्धालु इस तरह से आपको मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इस तरह से गंगा घाट इस तरह हैं। और पुलिस प्रशासन का काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, और आप पुलिस प्रशासन के ज़रूर आप उनके अनुसार स्नान करने जाएं, ताकि आप उनके अनुसार स्नान करने की कोई समस्या न हो। तो इसके अलावा आपको जो कि देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु इस तरह बढ़ रहे हैं पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। और देख सकते हैं दूर दूर तक ये मेला फैला हुआ है। और कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर पवित्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जो कि यह महाकुंभ है। और यह 144 वर्ष बाद ये लगा हुआ है, और हम सभी इसके साक्षी बने हुए हैं। और बहुत हम लोग खुश नसीब हैं कि इसके साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज संगम में आकर के स्नान करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। आप सभी श्रद्धालु जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, वे भी देख सकते हैं कि किस तरह से अपने सर पर गट्ठर बांधे हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर स्नान करने के लिए काफ़ी दूर दूर से, भारत के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। तो बहुत ही यह महत्वपूर्ण और गौरवमयी है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर संगम और गंगा के किनारे किस तरह से भीड़ मुड़ी हुई है। तो
बहुत ही अच्छा पल है। और इधर कुछ विदेश से भी पर्यटक आए हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए संगम तट पर। और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति होने वाले इस युग को कुंभ स्नान युग कहते हैं। और यह दूसरा स्नान था जो कि मौनी अमावस्या था, और पहला स्नान था जो मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू हुआ है यह मेला। और यह मेला 45 दिनों तक चलने वाला है। 25-26 फरवरी तक यह मेला चलेगा, महाशिवरात्रि तक। आप इस बीच में कभी भी स्नान कर सकते हैं। जो आए हैं स्नान करने के लिए बहुत अच्छी बात है। और शाही स्नान से अलग हटके भी आप स्नान कर सकते हैं, सभी वही पुण्य फल होगा, क्योंकि 144 वर्ष बाद लगा हुआ है। तो ये 45 दिन का जो महाकुंभ लगा हुआ है वो 144 दिन के अंदर ही है। तो 144 साल के अंदर में ही यह महाकुंभ लगा हुआ है। तो आप उसके बीच में कभी स्नान करें, भीड़ से बचने का प्रयास करें। शाही स्नान पे देख सकते हैं कि शाही स्नान पे जो मौनी अमावस्या के दिन कुछ दुखद घटनाएं हो गई, यह चूँकि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतने किसी भी शहर में अगर करोड़ों की भीड़ एक साथ अगर उमड़ पड़े तो हादसा होने का तो खतरा संभव हो सकता है, जो कि हो गया। और देख सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं, और इस प्रकार इसी दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोगों को प्राप्ति होती है। और ये सब शाही स्नान का सब देख सकते हैं, ये किस तरह से आनंद ले रहे हैं। बहुत ही देख सकते हैं स्नान करते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं और किस तरह से जल दे रहे हैं प्रभु। आप भी जरूर स्नान करें, भीड़ से बचने का प्रयास करें। और कुंभ का शाब्दिक अर्थ में थोड़ा आपको बताऊं अपने दर्शकों को, तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही, बर्तन। यह है वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, जो कि अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है कि किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। यह अमृतत्व का मेला है। और पौराणिक विश्वास जो कि कुछ भी हो, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तक तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। और ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करती है और उस तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ अर्ध कुंभ के समय के काल ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होता है, क्योंकि यह महाकुंभ है। और यहाँ पर सरकार के विशेष व्यवस्थाएं हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कुंभ मेला का विहंगम योग का दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। और सरकार द्वारा ये काफ़ी दूर तक एरिया में फैलाया गया है यह मेला, और कई सेक्टर में बांटा गया है, क्योंकि श्रद्धालु कहीं भी किसी भी स्थान से होकर के यहाँ पर दर्शन स्नान कर सकें।
और पुण्य फल प्राप्त कर सकें, आप प्रशासन का सहयोग प्राप्त करें और अपने घर को सुरक्षित जाएं। और देख सकते हैं माताएं बहनें किस तरह से यहाँ पर स्नान करके कुछ यहाँ पर अभी देख सकते हैं कितना स्थान खाली भी है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा लगा। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़े रहें। धन्यवाद।